बेरोजगार नौजवानों ने सरकारी नौकरी में भर्ती प्रक्रिया की मांग को लेकर अब खुले तौर पर गुहार लगाई है। बेरोजगारों का नेतृत्व कर रहे दिनेश सिंह चौहान ने उपचुनाव से पहले सरकार को सरकारी नौकरी में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और रुकी हुई भर्तियों में गति लाने की याद दिलाई और साथ ही साथ अल्टीमेटम भी दे दिया। देखिए खास रिपोर्ट। बेरोजगार युवाओं ने इस बार उपचुनाव के दरमियान शिवराज सरकार को खुली चुनौती दे डाली है। लगातार सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे युवाओं को अब प्रक्रिया की अधिसूचना जारी होने की दरकार है। ऐसे में बेरोजगारों के नेता दिनेश सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि यदि आचार संहिता से पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो बेरोजगार सेना 28 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारेगी और कांग्रेस और भाजपा को टक्कर देगी। मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल बात बताता हूँ। यहाँ पर इस प्रदेश में हो क्या रहा है, प्रदेश में क्या देश में, लेकिन मुझे देश से मतलब नहीं। मैं जिस प्रदेश में रह रहा हूँ और एक युवा होने के नाते जहाँ मुझे समस्या दिख रही है मैं उसकी बात बोल रहा हूँ। लगातार युवा एक मांग कर रहा है कि 15,000 अब पुलिस कांस्टेबल की भर्ती दीजिए, 1500 एसआई की भर्ती दीजिए, 37 साल एज कीजिए ताकि जो ओवर एज हो चुके हैं बच्चे, आप उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं। आपको पता है पीएससी 2019 को आपने बिल्कुल उसका सत्यानाश कर दिया, तो 2020 का नोटिफिकेशन दीजिए। आप पटवारी भर्ती जो अनियमितताएं कर रखे हैं, जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी जिस प्रकार से निष्ठुरता दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें सारे इन नेताओं का भी सह है कि इसलिए उनको भी नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। सेल्समैन देखिए, जो 3000 सेल्समैन से ज़्यादा, 3000 से ज़्यादा उनको बार बार बस आश्वासन दिया जाता है, उनके साथ न्याय नहीं किया जा रहा। आप देखिए, आप और भी देखेंगे, आप शिक्षक भर्ती में अनियमितताएं देखिए। आप अभी वर्ग 3 का पेपर हुआ तो वो भी पेपर नहीं हुआ है। वर्ग 1 वर्ग 2 की बात करें तो उसमें देखिए पद वृद्धि देखिए कितनी अनियमितताएं हैं। और अब ये जितना भी शिक्षित वर्ग, चाहे वो शिक्षक भर्ती का हो, चाहे पटवारी भर्ती का हो, चाहे पीएससी भर्ती का हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल, चाहे एसआई की भर्ती का हो, इतने लाखों की संख्या में युवा हो चुका है ये कि अब इसको सोचना ही पड़ेगा। अल्टीमेट अगर सरकार इस वक्त कोई कदम नहीं उठाती है तो मैं आपको बता देता हूं मैंसर कि हकीकत में अब युवा जो है चुनाव के मैदान में खड़ा होगा। और मैं यहां पर आपसे कह रहा हूं 28 की 28 विधानसभाओं पर युवा लड़ेगा चुनाव और जीतेगा भी। और जब जीतेगा तब इनको पता चलेगा कि बेरोजगारी का दर्द क्या होता है, क्योंकि अभी बेरोजगारी का दर्द नहीं समझ पा रहे लोग। ये कहीं अगर आंदोलन करता कोई छात्र तो इनको लाठी डंडे बरसा देते हैं, जबकि इस प्रदेश में 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली हैं। अरे खाली हैं तो क्यों नहीं दे रहे उनको? आपको पता है, मैं एक बार और बताया था आपको कि प्रदेश में एक तरफ जहां विधायकों की, मंत्रियों की, आईएएस की, आईपीएस की, बड़े बड़े अफसरों की सैलरी इंक्रीज होती है, वहीं पर यहां पर जो कर्मचारी जो नए नियुक्त हुए हैं या जो होंगे सी और डी ग्रेड के, उनको 70% प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष 80%, तृतीय वर्ष 90%, चतुर्थ वर्ष 100% सैलरी मिलेगी। मतलब 4 साल के बाद 5वें साल आपको एक कांस्टेबल को 19,000 की सैलरी मिलेगी। इतनी ज्यादा अनियमितता। तो मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं इस प्रदेश के सभी युवाओं से कि एक हो जाओ, संगठित हो जाओ, इनको बेरोजगार करो, तब इनको पता चलेगा, जो गर्मी इनको कुर्सी की जब वाटेगी तब इनको पता चलेगा कि हमें बेरोजगार युवाओं के बारे में सोचना चाहिए था। ये सिपाही बनने की कोशिश करते करते उस सिंहासन तक पहुंचो जहां से नीति निर्देशक होते हैं। साथ ही साथ में इस प्रदेश के मैं सभी किसान को, सभी मजदूर भाइयों को, बहनों को, सबको, मेरे चाचा चाची सबको कहना चाहता हूं, एक बात अच्छे सुन लो, ये सरकारें जितना आपको मुफ्त में चीजें उपलब्ध कराती हैं, मत लो मुफ्त में। ये मुफ्त में नहीं दे रही हैं आपको। दाएं जेब से आपका 1000 रुपए निकाल के बाएं जेब में आपके 10 रुपए भर रही हैं। ये पूरी की पूरी संपदा मध्य प्रदेश की ये लोग खा रहे हैं, और ये खा करके आपको क्या दे रहे हैं? मुफ्त में कुछ नहीं दे रहे हैं आपको। अगर फ्री में 4000, 5000, 2000, 4000 दे रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं। इनसे बोलो हमारे बच्चों को रोजगार दो, क्योंकि रोजगार दोगे, अगर रोजगार होगा बच्चे के पास तो खुद खरीद लेगा, उन संसाधनों तक पहुंच बना लेगा, साथ में आने वाली पीढ़ी को सही बना लेगा। इसलिए इस बार सारे के सारे जितने भी युवा हैं, चाहे वो पीएससी का हो, मैं बार बार कह रहा हूं, एक हो जाओ, इनको बताओ कि तुम क्या हो, अपनी ताकत दिखाओ। मुझे चुनाव लड़ने से मतलब नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप सभी मैदान में उतरो। ना ही मुझे इतना ज्यादा शौक कि सत्तासीन होने का,
लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप दर दर भटको, आप इनको भटकाओ दर दर। ये लगातार देते रहे, कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं चलाते रहे, जब तक रोजगार उन्मुख प्रक्रिया नहीं होगी, जब तक रोजगार परक कार्य नहीं होंगे, जब तक रोजगार नहीं शुरू होगा, तब तक आपको लड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा खड़ा होने पड़ेगा इनके समकक्ष में। 28 सीटों पर चुनाव लड़िए। जितने भी युवा हैं सभी का मैं आह्वान करना चाहता हूं और साथ ही साथ पूरे प्रदेश को आगाह करना चाहता हूं कि ये वक्त है अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य संभालने का। तो इसी के साथ मैं कहूंगा सभी को इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। वहीं इस चेतावनी से पहले मुरैना में सीएम शिवराज बेरोजगारों के लिए नौकरी के द्वार खोलने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में इस अल्टीमेटम का क्या असर सरकार पर होता है, ये देखना भी लाजमी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।